हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई कंटिन्यू इनकम चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे यूपी स्कॉलरशिप के फार्म को आप अप्लाई कैसे करें। रजिस्ट्रेशन से फाइनल प्रिंट फाइनल लॉक तक हम आपको स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में बताएंगे बड़ी आसानी के साथ। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे सभी स्टेप जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं, सत्यापन हो चुके हैं और छात्रों को बहुत दिक्कतें आ रही हैं डिजी लॉकर सत्यापन और NPCI सत्यापन में, वो भी हमारा यहाँ पर हो चुका है। तो किस तरीके से आप करेंगे और जहाँ आपको जो दिक्कतें आ रही हैं उनका सोल्यूशन क्या है, हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। चाहे आप किसी भी क्लास किसी भी कैटेगरी के स्टूडेंट्स हो, जैसे कि आप 9th के हैं या फिर 10th के, 11th के या फिर 12th के, या फिर उससे ऊपर BA BSc BCom MA MSc MCom डिप्लोमा कोर्सेज, किसी भी कोर्सेज के आप स्टूडेंट्स हैं, तो आप इस तरीके से अपनी यूपी स्कॉलरशिप के फार्म को भर सकते हैं। 2023-24 के लिए फुल स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हम आपको बताने वाले हैं और रजिस्ट्रेशन से लेकर फाइनल प्रिंट फाइनल लॉक करके भी हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। तो सबसे पहले आपको अपना यूपी स्कॉलरशिप का फार्म भरने के लिए वेबसाइट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। जैसे ही आप उस वेबसाइट की लिंक पर क्लिक करेंगे, आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस निकल कर आ जाएगा। यहाँ पर आपको यूपी स्कॉलरशिप भरने से रिलेटेड सारी अपडेट दी गई है। चाहे तो आप इस आर्टिकल को अच्छे से रीड कर सकते हैं और अपने यूपी स्कॉलरशिप के फार्म को भर सकते हैं। एंड इसके अलावा आप नीचे स्क्रॉल करते हुए जाएंगे तो यहाँ पर आपको अलग अलग स्टूडेंट्स की यूपी स्कॉलरशिप साइट लिंक्स प्रोवाइड कराई गई हैं। आप चाहे तो इन पर भी क्लिक करके अपने फार्म को भर सकते हैं, लेकिन हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं नीचे लिंक से, जो कि यहाँ नीचे दी गई है। और अगर आप अपना यूपी स्कॉलरशिप का पेमेंट स्टेटस जानना चाहते हैं कि आपकी स्कॉलरशिप कब और कितने रुपए आने वाली है और कौन से बैंक खाते में जाने वाली है, तो वो सारा प्रोसेस आप यहाँ से अच्छे से रीड कर सकते हैं और अपनी यूपी स्कॉलरशिप की आने वाली पेमेंट स्टेटस को जान सकते हैं। एंड इसके बाद हम नीचे स्क्रॉल करते हुए चलेंगे तो यहाँ पर आपको एक लिंक्स मिलेगी यूपी स्कॉलरशिप स्टेटस। यहाँ पर आगे जो क्लिक हेयर लिखा है, अपना यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म भरने के लिए आपको यही क्लिक हेयर पर क्लिक कर देना है। आपके सामने यहाँ पर यूपी स्कॉलरशिप की इस तरीके से ऑफिशियल साइट खुल जाएगी। यहाँ पर आपको अपना यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले स्टूडेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। स्टूडेंट्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर आपको बताने वाले हैं कि सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, उसके बाद में हम आपको लॉगिन करके दिखाएंगे, फिर उसके बाद में फाइनल प्रिंट भी आपको निकाल के दिखाएंगे। फुल पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस दिखाने वाले हैं। तो यूपी स्कॉलरशिप का रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले स्टूडेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से 3 ऑप्शंस खुलकर आ जाएंगे। सबसे पहला ST SC के लिए दिया गया है। अगर आप ST SC के स्टूडेंट्स हैं तब पहले वाले पर क्लिक करके अपने फार्म को भरेंगे। अगर आप OBC के स्टूडेंट्स हैं तो दूसरे वाले कॉलम में, और अगर आप माइनॉरिटी के स्टूडेंट्स हैं तो तीसरे वाले कॉलम पर क्लिक करके आप अपने फार्म को भरेंगे। लेकिन यहाँ पर आपको हर एक कॉलम में 4-4 लिंक्स दी गई हैं। कौन से स्टूडेंट्स को किस पर क्लिक करना है वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। सबसे पहला, आप अगर 9th और 10th के स्टूडेंट्स हैं तो सबसे पहली लिंक पर क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे। अगर आप 11th और 12th के स्टूडेंट्स हैं तब आप दूसरी लिंक पर क्लिक करके अपने फार्म का रजिस्ट्रेशन करेंगे। और अगर आप 12th से ऊपर के BA BSc BCom MA MSc MCom या फिर आप किसी भी UG PG कोर्सेज या डिप्लोमा कोर्सेज के स्टूडेंट्स हैं तब आप पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट पर क्लिक करके अपने फार्म को भरेंगे। अदर स्टेट के लिए नीचे ऑप्शंस दिया गया है। इसी तरीके से सेम ऑप्शंस आपको तीनों कॉलम में मिलेंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर पहले वाले पर ही क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा सा वेट करना है और आपके सामने यूपी स्कॉलरशिप की साइट इस तरीके से खुलकर आ जाएगी। यहाँ पर आपको सबसे पहले अपनी डिस्ट्रिक्ट को चूज़ कर लेना है और डिस्ट्रिक्ट को चूज़ करने के बाद आपके जितने भी डिस्ट्रिक्ट में कॉलेज होंगे सब यहाँ पर शो हो जाएंगे। वो आपको यहाँ पर अपना चूज़ कर लेना है। एंड उसके बाद आपको यहाँ पर अपनी जाति चूज़ करना है। उसके बाद आपको अपना धर्म यहाँ पर चूज़ करना है। उसके बाद आपको जिस भी स्टूडेंट्स का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उसका नाम यहाँ पर डालेंगे। एंड उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर डाल देना है, जो मोबाइल नंबर उसके आधार कार्ड पर रजिस्टर है। एंड उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे पासवर्ड डाल लेना है और दूसरा यहाँ पर आपको कंफर्म पासवर्ड डालना है। पासवर्ड आपको ध्यान रहे इतना ज़्यादा डिफिकल्ट डालें कोई दूसरा उस पासवर्ड को ना डाल पाए, या फिर आपको इस तरीके के लेटर लेना है, कोई छोटा लेटर लेना है तो कोई बड़ा लेना है, कोई गणित का लेटर बीच में फांस देना है, या फिर आपको कोई ऐसा सिंबल डाल देना है कि थोड़ा सा हटके बन जाए। पासवर्ड आपका ऐसा होना चाहिए और उस पासवर्ड को आप लिख कर भी रख लें। एंड उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे कैप्चा कोड मिलेगा, वो कैप्चा कोड आपको इस वाले बॉक्स में फिट कर देना है। उसके बाद आपको सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जो जनरेट OTP लिखा है इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप जनरेट OTP पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस निकल कर आ जाएगा। यहाँ पर आपको आपके मोबाइल नंबर पर गए OTP यहाँ पर डाल देना है और वो OTP डालने के बाद आपको यहाँ पर जो कैप्चा कोड मिल रहा है वो आगे यहाँ पर फिल करना है। फिल करने के बाद आपको सबमिट OTP प्रोसेस रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है।
एंड इसके बाद आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस निकल कर आ जाएगा। यहाँ पर आपके रजिस्ट्रेशन नंबर सबसे पहले ऊपर दिया गया है, तो आप इसे अच्छे से नोट करके रख लीजिए। एंड आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपकी सारी डिटेल्स यहाँ पर शो हो रही होगी। और इसका स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपको यहाँ होम वाला जो ऑप्शंस दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप फिर से इस तरीके से यूपी स्कॉलरशिप की ऑफिशियल साइट पर आ जाएंगे। अब आपको अपना यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म भरने के लिए यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप पहले स्टूडेंट्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, फिर फ्रेश लॉगिन पर क्लिक करेंगे। एंड उसके बाद यहाँ पर आपको प्री मैट्रिक स्टूडेंट्स पर हमने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन किया है, तो हम इसी पर क्लिक करेंगे। अगर आप किसी और कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं और किसी कोर्स का फॉर्म भर रहे हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर क्लिक करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर फर्स्ट वाले पर क्लिक कर लेता हूँ। फर्स्ट वाले पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरीके का ऑप्शंस निकल कर आ जाएगा। यहाँ पर आपको ऑप्शंस मिलेंगे। सबसे पहला अपना यूपी स्कॉलरशिप का रजिस्ट्रेशन नंबर डालने का, जो कि मैंने आपको यहाँ पर दिखाया है। रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पर डाल देना है। फिर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है और मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको यहाँ पर अपना पासवर्ड फिल कर देना है, जो मैंने अभी पासवर्ड आपको बनवाया था। उसके बाद आपको यहाँ पर कैप्चा कोड मिलेगा, वो कैप्चा कोड नीचे फिल करना है। उसके बाद आपको सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस निकल कर आ जाएगा। यहाँ पर आपके सारे स्टेप जो हैं वो कंप्लीट आपको कर लेना है। और सबसे पहले जो छात्रों को दिक्कतें आ रही हैं, डिजी लॉकर से सत्यापन नहीं हो पा रहा है, हम आपको डिजी लॉकर का सत्यापन करके दिखाएंगे। और जो दिक्कतें हैं उनका समाधान क्या है वो भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। पूरा फुल स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हम आपको लाइव प्रूफ के साथ बताएंगे। और ये सभी ऑप्शंस आपको सत्यापन करके लाइव प्रूफ के साथ दिखाएंगे। और आपको एनपीसीआई सत्यापन में जो दिक्कत हो रही है उसका सोल्यूशन क्या है वो भी हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले आपको अपना डिजी लॉकर से सत्यापन करने के लिए डिजी लॉकर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको क्लिक है डिजी लॉकर वेरिफिकेशन, इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके का ऑप्शंस देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपसे मांगा जाएगा प्लीज़ इंटर योर मोबाइल नंबर, तो आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डाल देना है। और मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको यहाँ पर कैप्चा कोड मिलेगा, वो कैप्चा कोड यहाँ पर फिल करने के बाद आपको यहाँ पर चेक मार्क करेंगे और जनरेट ओटीपी पर क्लिक कर देंगे। और फिर आपके सामने इस तरीके का ऑप्शंस निकल कर आ जाएगा। और यहाँ पर आपके पास जो ओटीपी गया है मोबाइल नंबर पर, उस वो ओटीपी को आपको यहाँ पर डाल देना है। और आपको कैप्चा कोड मिलेगा, वो कैप्चा कोड आपको इस तरीके से यहाँ पर फिल कर देना है। और चेक मार्क करने के बाद आपको सबमिट ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने इस तरीके का ऑप्शंस निकल कर आ जाएगा। आपको डायरेक्ट रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा डिजी लॉकर की ऑफिशियल साइट पर। यहाँ पर आपसे कोई अलाउमेशन मांगता है तो आप अलाउ कर देंगे। अलाउ करने के बाद आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस शो होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद आपको सबसे पहले अपने डिजी लॉकर की जो साइट है उसमें साइन इन करना होगा। अगर आपका अकाउंट तब से बना हुआ है तब आप अपने मोबाइल नंबर को डालकर यहाँ पर साइन इन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका पहले से अकाउंट बना हुआ नहीं है तब आपको यहाँ पर पहले साइनअप करना पड़ेगा। और साइनअप के लिए यहाँ पर नीचे दिया गया है डू नॉट हैव एन अकाउंट, यहाँ पर आपको लिखा गया है आगे साइनअप, इस पर आप क्लिक करेंगे और अपने अकाउंट को बना लेंगे। अगर आपको अपना डिजी लॉकर का अकाउंट बनाना नहीं आता है तो उसके लिए मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वो वीडियो जाकर देख सकते हैं। फिलहाल अगर आपका डिजी लॉकर पर अकाउंट बना हुआ है तब आप यहां पर साइन इन करेंगे, अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा। वो ओटीपी आपको यहां पर फिल करना है और सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपकी यहां पर डिटेल्स शो होकर आ जाएगी, आपका नाम भी आ जाएगा। और यहाँ पर आपसे अलाउमेशन मांगेगा जो आपके डॉक्यूमेंट्स डिजी लॉकर पर पड़े हुए हैं, क्या वो आप अपनी यूपी स्कॉलरशिप के लिए अलाउ करते हैं। तो आपको अलाउ करना है, क्योंकि आपको सत्यापन करना है, तो आपको अलाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। एंड उसके बाद आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस निकल कर आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं डिजी लॉकर से प्राप्त आधार का विवरण, इस तरीके से आपके सामने निकल कर आ जाएगा। आपको वेरीफाइड डिटेल्स इस तरीके से यहाँ पर जो नीचे लिखा गया है इस पर क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर फिर से रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा यूपी स्कॉलरशिप की साइट पर। यहाँ पर आपका जो लॉगिन पेज है वो ओपन हो जाएगा और आप यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके से आपका जो डिजी लॉकर का सत्यापन है वो हो जाएगा, टिक लगकर आ जाएगा। इतना सब कुछ करने के बाद अगर आपका टिक लगकर नहीं आता है तब आप इस साइट को थोड़ी देर के लिए लीव कर दें और 10 से 15 मिनट के बाद आपको फिर से यहाँ पर लॉगिन करेंगे, तब आपका यहाँ पर टिक लगकर आ जाएगा, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स का करंटली टाइम में तुरंत नहीं हो पा रहा है। अब आपको यहाँ पर अगला स्टेप छात्रवृत्ति हेतु आवेदन पत्र भरें, इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। एंड क्लिक कर जैसे ही करेंगे तो आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। सबसे पहले तो आपकी जो भी डिजी लॉकर से जानकारी यहाँ पर ली गई होगी वो ऊपर सेव होकर अपने आप आ जाएगी, आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर नीचे देखेंगे तो इस तरीके से आपको पूरा फॉर्म अपना भरना होगा सही तरीके से। सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं विगत स्कूल का नाम दिया गया है, मतलब आपने 8वीं कहाँ से पास की है वो यहाँ पर डालना है। एंड आपको
पूर्णांक आपके कितने नंबर थे वो यहाँ पर डाल देना है, आपने प्राप्त कितने किए वो डाल देना है। इसी तरीके से आप किस क्लास के लिए फॉर्म भर रहे हैं वो यहाँ पर डाल देना है, किस क्लास में अध्ययन कर रहे हैं, 9th या फिर 10th में वो डाल देना है। एंड इसके बाद आप यहाँ पर जितनी भी सारी डिटेल्स दी गई हैं एक एक करके अच्छे से पूरी डिटेल्स आपको यहाँ पर फिल कर देना है। और आपको ध्यान रहे यहाँ पर जो आपका बैंक वाला कॉलम दिया गया है इस कॉलम में आपको बहुत ध्यानपूर्वक अपने सारी डिटेल्स को फिल करना है। सबसे पहले आपको अपना बैंक का नाम सेलेक्ट करना है, दूसरा आपको यहाँ पर जहाँ छात्र का खाता है वो सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद ब्रांच का नाम सेलेक्ट करना है। इसी तरीके से आपको IFSC कोड सहित सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से फिल कर लेना है। खाता नंबर दो बार यहाँ पर डालने के लिए कहा गया है, वो आप अच्छे से फिल करेंगे। ये सारी चीज़ें आप अच्छे से अपने आप फिल कर सकते हैं। अगर मैं बताऊँगा तो और भी ज़्यादा लंबी वीडियोज़ हो सकती है। एंड इसके बाद आपको यहाँ पर अपना कैप्चा कोड डालकर सबमिट कर देना है। जैसे ही आप इतना काम करेंगे आपका नेक्स्ट स्टेप भी यहाँ पर सत्यापन हो जाएगा। इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं सत्यापन हो चुका है। अगर इसमें आपको कोई प्रॉब्लम्स होती है, भरने में कोई दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, हम आपका रिप्लाई देंगे और आप आसानी से भर सकेंगे। इसके बाद आपका अगले ऑप्शन आता है आवेदन पत्र को संशोधित करें। अगर आप संशोधित करना चाहते हैं, आपको कुछ लग रहा है गड़बड़ी है, तो आप यहाँ पर क्लिक करके संशोधित कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर नीचे क्या करना है, आय एवं जाति प्रमाणीकरण हेतु सत्यापन करें। तो यहाँ पर आपको अपनी आय और जाति प्रमाण पत्र को सत्यापन करना होगा। इसके लिए आपको इसी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने इस तरीके का ऑप्शन निकल कर आ जाएगा। तो आपको अपने यहाँ पर फादर के आय प्रमाण पत्र की जो फॉर्म संख्या है वो डालनी है और उसके बाद आपको आय प्रमाण पत्र क्रमांक संख्या यहाँ पर डालनी है, कैप्चा कोड डालना है और गेट डाटा पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इतना करेंगे तो आपके सामने इस तरीके का ऑप्शन निकल कर आ जाएगा। अगर आपका आय प्रमाण पत्र ओरिजिनल है तो इस तरीके से ऑप्शन निकल कर आ जाएगा। आपको यहाँ पर वेरीफाई इनकम डिटेल्स पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर इस तरीके से करेंगे तो आपका ये भी जो ऑप्शन है वो क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ई डिस्ट्रिक्ट से डाटा आय प्रमाण पत्र का संख्या मिलान सफल हुआ। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना जो जाति प्रमाण पत्र है उसकी संख्या डालना है एंड आपको क्रम संख्या उसकी भी डालना है। इसी तरीके से डालने के बाद आपको यहाँ पर अपना कैप्चा कोड फिल करना है और गेट डाटा पर क्लिक कर देना है। उस पर भी आपको इसी तरीके से ऑप्शन शो होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं अच्छी तरीके से। और आपको यहाँ पर अपनी जो उपजाति है वो डाल देना है और आपको अपना कैप्चा कोड डाल के गेट डाटा पर इस पर भी क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर भी गेट डाटा पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके का ऑप्शन निकल कर आ जाएगा, वेरीफाई कास्ट डिटेल्स। आपको इस पर क्लिक कर देना है और आपका ये भी ऑप्शन जो है आप देख सकते हैं इस तरीके से सत्यापन हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर प्रमाणीकरण हेतु आधार नंबर डालें, इस तरीके का ऑप्शन आता है, इसे भी हमें सत्यापन करना होगा। इस पर क्लिक करेंगे। इसको सत्यापन करने के लिए आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस निकल कर आ जाएगा। आपको यहाँ पर अपना आधार कार्ड नंबर डाल देना है। आपको दोबारा से यहाँ पर अपना आधार नंबर डालना है। उसके बाद और चेक मार्क पर यहाँ पर क्लिक करेंगे और अपना कैप्चा कोड यहाँ पर फिल करेंगे और वेरीफाई आधार पर क्लिक करेंगे। वेरीफाई आधार पर क्लिक करते ही आपके पास एक OTP जाएगा, वो OTP आपको यहाँ पर डालना होगा और OTP डालने के बाद आपके सामने नेक्स्ट इंटरफेस इस तरीके का निकल कर आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं दिया गया है प्रमाणीकरण सफल हुआ। तो इस तरीके से आप अपने आधार प्रमाणीकरण को भी कर सकते हैं। इसके बाद आपके सामने इस तरीके से ऑप्शंस निकल कर आ जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रमाणीकरण हेतु आधार नंबर डालें, वो भी आप देख सकते हैं यहाँ पर वेरीफाई हो चुका है, सत्यापन हो चुका है। एंड उसके बाद हमारे सामने ऑप्शंस आता है NPCI सत्यापन हेतु। इसमें छात्रों को बहुत अधिक दिक्कतें आ रही हैं, आखिर क्यों आ रही हैं और सॉल्यूशन क्या है इसका वो भी हम बताएंगे और लाइव प्रूफ के साथ आपको यहाँ पर इसका सत्यापन भी करके दिखाएंगे। तो इसका सत्यापन करने के लिए सिंपली आपको इसी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस निकल कर आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा गया है चेक NPCI स्टेटस, आपको इसी पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका जो यूपी स्कॉलरशिप का NPCI सत्यापन है वो हो जाएगा। और अगर आपका नहीं हो पाता है, कोई दिक्कत आती है तो इसके लिए आप परेशान ना हो। कुछ स्टूडेंट्स का सत्यापन इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि उनका जो खाता है किसी भी बैंक से NPCI मैप्ड नहीं है, जिसकी वजह से उनका जो यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म है NPCI से सत्यापन नहीं हो पा रहा है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स की इसी वजह से स्कॉलरशिप आते आते रुक जाती थी, इसीलिए यूपी स्कॉलरशिप की इस प्रॉब्लम्स को रोकने के लिए उन्होंने ये ऑप्शन दिया है और ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है। इसके समाधान के लिए आपको सिंपली अपनी बैंक में जाना है। जिस भी बैंक में आप पैसा लेना चाहते हैं उस बैंक में जाकर आप वहाँ पर जाकर अपने खाते से NPCI को मैप्ड करा लें, अपने खाते पर आधार कार्ड लिंक करवाएं और DBT को चालू करा लें और उसके 2-3 दिन के बाद फिर दोबारा से आप यहाँ पर सत्यापन करके देखें तो आपका सत्यापन आराम से हो जाएगा, कोई आपको प्रॉब्लम्स नहीं होगी।
होगी। पहले क्या होता था, यूपी स्कॉलरशिप में ये ऑप्शंस नहीं था, जिसकी वजह से यूपी स्कॉलरशिप का सारा कार्य हो जाने के बाद भी छात्रों की एनपीसीआई मैप्ड खाते से ना होने की वजह से उनका पैसा नहीं आ पाता था। इसलिए इस प्रॉब्लम्स को रोकने के लिए ये ऑप्शंस यूपी स्कॉलरशिप की साइड में दिया गया है, जो कि ये छात्रों के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है। उन्हें फार्म भरते ही पता चल जा रहा है कि हमारा एनपीसीआई से मैप्ड है या फिर नहीं है। जिसका नहीं है उसका सत्यापन ही नहीं होगा, जिसका होगा उसका सत्यापन हो जाएगा। अगर सत्यापन नहीं होता है तो आप अपनी बैंक से जाकर अपने खाते को एनपीसीआई से मैप्ड कराएं, डीबीटी अपने खाते पर चालू कराएं, आधार कार्ड को लिंक कराएं और 2 से 3 दिन के बाद आप अपने यूपी स्कॉलरशिप में आकर सत्यापन करें तो आपका इजीली तरीके से सत्यापन यहाँ पर हो जाएगा। अगर उसके बाद भी नहीं होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। एंड इसके बाद आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस निकल कर आ जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं एनपीसीआई सत्यापन हेतु सत्यापन हो चुका है। एनपीसीआई से भी आप यहाँ पर लाइव प्रूफ के साथ देख सकते हैं। इसके बाद आपके सामने बचता है ऑप्शंस जांच हेतु आवेदन पत्र प्रिंट करें। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस निकल कर आ जाएगा। यहाँ पर आपको ये प्रिंट डाउनलोड करना है। इसका प्रिंट निकलवाने के बाद आपको ये प्रिंट अपने कॉलेज में ले जाना है। कॉलेज में ले जाकर इस प्रिंट को चेक करवाना है कि इस प्रिंट में हमारे कोई गलती तो नहीं है, इस फार्म में हमारे कोई गलती तो नहीं है। आपके कॉलेज वाले चेक करेंगे इस फार्म को। अगर कोई गलती है तो आप फाइनल लॉक करने से पहले गलती को यहाँ पर सुधार सकते हैं, दोबारा से एडिट कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं। और संशोधन करने के बाद फिर से आप कॉलेज में दिखाएंगे। जब कॉलेज वाले कह देंगे फार्म में कोई गलती नहीं है, सही है, तब आप कॉलेज वालों से पूछेंगे कि हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जमा करना है कॉलेज में अपने फार्म के साथ। आप वो सारे डॉक्यूमेंट्स पूछ कर आएंगे, सारे डॉक्यूमेंट्स को तैयार करेंगे। उसके बाद आप अपनी यूपी स्कॉलरशिप की साइड में फिर से लॉगिन करेंगे और इस तरीके का आपके सामने ऑप्शन शो होगा और यहाँ पर आपके नीचे दिया गया होगा ऑप्शन संस्था में जमा करना हेतु प्रिंट करें। इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरीके का ऑप्शंस निकल कर आ जाएगा। यहाँ पर दिया होगा आवेदन पत्र में भरी गई सारी विशिष्ट जांच ली गई है। इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे अब इसके बाद आप अपनी यूपी स्कॉलरशिप के फार्म में कोई संशोधन नहीं कर सकेंगे जब तक कि करेक्शन का ऑप्शन नहीं आ जाता। और उसके बाद इस तरीके का आपके सामने प्रिंट निकल कर आ जाएगा। इस प्रिंट को आपको प्रिंट करवा लेना है और प्रिंट करवाने के बाद जो भी आपके कॉलेज वालों ने डॉक्यूमेंट्स आपके बताए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स संकलन करके इस प्रिंट के साथ अपने कॉलेज में जमा कर देना है। तो यही था आपका यूपी स्कॉलरशिप रजिस्ट्रेशन से लेकर फाइनल लॉक करने तक का फुल प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप मैंने बता दिया। चाहे आप किसी भी कोर्सेज के स्टूडेंट्स हो इसी तरीके से कर सकते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप हमारे व्हाट्सअप चैनल या फिर टेलीग्राम चैनल पर बता सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और आपको इस वीडियो के नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। और यूपी स्कॉलरशिप आने तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। यूपी स्कॉलरशिप से आने वाली सभी अपडेट, सभी समस्याओं के समाधान आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। बाकी आपका कोई क्वेश्चन है तो हमें कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी साथ। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट करें।